आज अपन जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो है क्लास है। अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट वीडियो में मैंने पहले आपको बताया कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन का निकनेम क्या है, इंटीग्रेशन का क्या यूज है, प्लस का सी क्यों ऐड करते हैं, ये सारी मैंने बातें आपको बताई। लेटेस्ट 2024 और 25 या आने वाले सभी कंपटीशन के अंदर ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन क्लास कौन सी ले रहे हैं? अप्लाइड मैथमेटिक्स की। ये साइंस के अंदर भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को करिए। पहले आपको देखिए 7.2 आज आपके पास इंटीग्रल चल रही है। तो क्या है? सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल, जिसको अपन थ्योरम भी कह सकते हैं। तो सभी बच्चों ने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे और 7.1 के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। नहीं किए तो आप करिए, आपकी 100% लाइफ चेंज होगी। बार बार मैं आपको कहता हूं, आप इनको करिएगा। तो आज अपना टॉपिक है अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 7.2 इंटीग्रल, जो कॉमर्स वालों के लिए सबसे हार्ड है। इनको इजी कराऊं मैं। अगर आपने इसमें कर लिया तो आपका 100% मार्क्स बोर्ड में तो क्या नहीं है, ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। तो आज अपने पास सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल बाय इट मींस अपन इसको क्या कह सकते हैं? थ्योरम भी कह सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट थ्योरम क्या है इसकी? फर्स्ट थ्योरम आपके पास है क्या? अगर फंक्शन प्लस माइनस के द्वारा एड है, अगर फंक्शन प्लस माइनस के द्वारा एड है तो आप क्या कर सकते हो? पहले आप इनको अलग अलग करिए। क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, फिर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले आप इस फंक्शन को क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, फिर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन है क्या? x की पावर 4 प्लस e की पावर x, ये क्वेश्चन है। प्लस और इनके माइनस भी हो सकता है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करिए? आप अलग अलग करिए। x की पावर 4 dx प्लस e की पावर x dx। x की पावर 4 का क्या होगा? x की पावर 5/5 और e की पावर x का e की पावर x प्लस c। इस तरह से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर आते हैं और ऑल इंडिया के जो भी कंपटीशन है उसमें आपको तो प्लस और माइनस के द्वारा जो भी फंक्शन ऐड हैं आप पहले उनको अलग अलग करेंगे, या अलग अलग हैं तो आप कंबाइन करके लिख सकते हैं। बात वही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा आप अपन कर सकते हैं। थ्योरम नंबर सेकंड आपके पास क्या है? थ्योरम नंबर फर्स्ट है, थ्योरम नंबर सेकंड है। अगर किसी भी फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म्स आपके पास आ गया, कोई भी कांस्टेंट टर्म्स आपके पास आ गया, आप क्या कर सकते हैं? पहले कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लेंगे और फिर उसका अलग अलग आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपका पहला क्वेश्चन है बुक का, क्या है? ax² प्लस bx प्लस c में भी ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपने देखा इनके साथ कांस्टेंट टर्म्स है। आप इन कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लीजिए। ये बाहर लिया ax² dx प्लस bx dx प्लस c, कांस्टेंट इसलिए बाहर आ गया। अब क्या? x² का इंटीग्रेशन x³ क्यों? मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c प्लस bx²/2 प्लस c इंटू x प्लस कैपिटल C। 100% कैपिटल C। इट मीन्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो लगेगा, चाहे स्मॉल c लगाओ, चाहे k लगाओ, चाहे c लगाओ, चाहे लैम्डा लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कांस्टेंट लगेगा। तो आपने क्या देखा? किसी भी फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म्स आता है, पहले कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लेते हैं, फिर अपन उसका क्या करते हैं? इंटीग्रेशन याद करते हैं। तो आपने देखा थ्योरम नंबर सेकंड। अब है तो सबने नोट कर लिया। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कमेंट्स बॉक्स में डालिए। किसी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं छूटनी चाहिए। आपकी लाइफ का सवाल है। मात्र 10 दिन के अंदर आप इंटीग्रेशन पूरी कर सकते हैं, ये मैं कराऊंगा, लेकिन आप इनको करिएगा। आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, सर हमारे को बहुत बेस्ट लग रहा है, जैसा भी आपको लग रहा है आप करिएगा। तो देखिए आपके पास थ्योरम नंबर कौन सी है? थर्ड। थ्योरम नंबर थर्ड कौन सी है? देखिए थ्योरम नंबर थर्ड आपके पास है कि अगर केवल कांस्टेंट टर्म्स है, जैसे a कांस्टेंट टर्म्स है, तो आप पहले कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लीजिए। 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x से, तो ax प्लस c
जैसे इसमें सी आ गया। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे आपके 7 आ गया, तो 7 आ गया तो 7 तो बाहर आ गया, 1 dx 7x प्लस सी, ये आंसर हो गया। इस तरह से आपके पास थ्योरम नंबर 3 है। तो अपन ने फर्स्ट थ्योरम में क्या देखा, फंक्शन अगर प्लस माइनस के द्वारा एड है अलग अलग करिए, पहला। दूसरा क्या देखा, किसी भी फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म्स आते हैं तो कांस्टेंट टर्म्स को पहले बाहर लेते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। कोई कहता है अंदर रखो, अंदर रख लो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा डबल फंक्शन है, डबल नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट इसलिए बाहर रख दिया। अब आपको टेंशन खत्म, क्योंकि अपने को इंटीग्रेशन मिल गया। नेक्स्ट आपके पास थर्ड है ए का मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है क्योंकि एक्स है यहाँ पर। अगर ये ऐसा होता, देखो ध्यान से, आपको कंफ्यूज में डाल सकता है, क्योंकि कंपटीशन है, ए के विथ रेस्पेक्ट होता तो आपका इसका आंसर ए स्क्वायर अपॉन 2 होता। ये गलती आप नहीं करना, ध्यान रखिए, ए के विथ रेस्पेक्ट है ए स्क्वायर अपॉन 2, उस केस में ए कांस्टेंट नहीं होगा। वेरिएबल के विथ रेस्पेक्ट अपन इंटीग्रेशन करते हैं, ऐसी गलती अपने को नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। देखा नहीं और सर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट तो है बट यहाँ पर एक्स के विथ रेस्पेक्ट है और यहाँ पर ए के विथ रेस्पेक्ट है, तो बड़ी सावधानी से आप इन चीजों को करिए। नेक्स्ट थ्योरम नंबर आपके पास 4th है। 4th थ्योरम क्या है आपके पास, अगर क्या 4th थ्योरम आपके पास क्या है, अगर आपको इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करना है, तो पता आपको क्या आएगा, यही फंक्शन वापस आपके पास आ जाएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करना है वापस वही फंक्शन आएगा। कैसे, देखिए डी बाई डी एक्स आपने इंटीग्रेशन किया एक्स क्यूब का, किया एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास पता है, एक्स की पावर 4/4 और dx, ये क्या नाम लिया गया। अब इसका डेरिवेटिव करिए 4x³ 4, क्यों, इसका डेरिवेटिव हो गया तो वापस वही आ गए। देखो तो किसी भी इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करते हैं तो वापस वही फंक्शन आपके पास मिलता है। तो इस बात का आपको थ्योरम नंबर 5 आपके पास है। अगर आपको डेरिवेटिव का क्या, डेरिवेटिव का आपको इंटीग्रेशन करना है, अब उल्टा डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करना है तो वापस वही फंक्शन आएगा बट प्लस का सी और लग जाएगा। तो ये 5 थ्योरम हो गए आपके पास। इसका एग्जांपल देखिए कैसे, डी बाई डी एक्स आपको पता है क्या, एक्स स्क्वायर, ये सपोज करो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा ना। अब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे 2x² 2 + c, 2 से 2 कैंसिल होगा, वापिस वही आ गया। देखो तो कभी भी लाइफ के अंदर अगर डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करना हो, चाहे इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करना हो, हमेशा वही फंक्शन आपको मिलेगा। इस तरह से ये 7.2 के अंदर 5 थ्योरम है। बुक में 3 दे रखी है, आपको मैंने कहा कहीं से भी हर सवाल का, कहीं से भी सवाल आ जाए हर सवाल का जवाब होगा। कॉमर्स मैथमेटिक्स वाले बच्चे सभी सचेत रहिए, एक्टिवनेस रहिए, आपकी लाइफ चेंज करेगा। बट आप इनको करिए, अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करिए कि सर हमारे को ये प्रॉब्लम नहीं आई, आप ये प्रॉब्लम बताइए, तो आपको प्रॉब्लम बताएंगे। अब देखिए आप 7.2 के क्वेश्चंस, 7.2 के क्वेश्चंस आपके पास है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 7.2 का क्वेश्चन नंबर आपके पास, देखिए क्या क्वेश्चंस है आपके पास। ये क्वेश्चंस आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, x² इंटू 1 - 1/x² dx। करिए, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आप इसका इंटीग्रेशन, आप इसको लिखिए x² dx, ब्रैकेट को खोलिए -1 dx, ठीक है। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है, ये आपके पास इंटीग्रेशन होगा। तो आप इनको पहले अलग अलग करो और फिर इसका इंटीग्रेशन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8 का सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, x³ - x² प्लस x - 1/x - 1 dx। अलग अलग करो, कैसे, x देखो साफ साफ दिख रहा है, x² कॉमन आया, x - 1/x - 1 प्लस x - 1/x - 1 dx।
अब ये दोनों कैंसिल हो गए, केवल मात्र आपके पास एक्स स्क्वायर बचा, dx और 1 dx। बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वही वापस आ गए, देखो एक्स क्यूब अपॉन 3 और 1 का x प्लस सी, ये आपके पास इसका आ गया। तो इस तरह से अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 8 था। तो सभी अपने अपनी कॉपी में नोट करिए और इन क्वेश्चंस को करना चालू करिए, लिखते जाइए साथ साथ। फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं आपका सारी चीजें देख रहा हूं। आप करने की कोशिश कीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा और स्कूल में और वर्ल्ड में टॉप होंगे। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके पास है 9th नंबर, देखिए e की पावर 6 log x माइनस e की पावर 5 log x अपॉन क्या e की पावर 4 log x माइनस e की पावर 3 log x। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी अपने को इसका इंटीग्रेशन करना हो कैसे करते हैं। आप इसके अंदर इस पावर को ऊपर ले जाओ पहले, तो क्या बनेगा e की पावर log x की पावर 6 माइनस e की पावर log x की पावर 5 अपॉन e की पावर log x की पावर 4 e की पावर log x क्यूब। अब मैंने आपको क्या बताया, e से log कैंसिल हो जाएगा हमेशा, क्यों, इनका बेस भी e होता है। जब तक आपको लिख के नहीं देगा बेस हमेशा यही रहेगा, x की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 माइनस x क्यूब dx। बताइए क्या कॉमन आ रहा है इसमें, क्या कॉमन आ रहा है ऋषित, क्या कॉमन आया इसमें, मान्य अग्रवाल, क्या है प्रॉब्लम, क्या इसमें x की पावर 5 कॉमन लूं, ये x की पावर 5 कॉमन लिया अपॉन x क्यूब x माइनस 1 इंटू dx, ये कैंसिल हो गया। ऊपर आपके पास x स्क्वायर आया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन नंबर 9 था। और देखिए आप क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, इसके अंदर से अब ले रहे हैं अपन क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6 x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x इंटू dx। कैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन, तो देखिए आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये तो आगे सभी के आप अपनी कॉपी में नोट करो और करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, कैसे, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस 4dx अपॉन रूट एक्स। अब पावर इसकी हाफ है, इसकी पावर 3 है, आप क्या करिए 3 में से हाफ गया तो आपके पास 3 माइनस हाफ dx प्लस 3 इसकी पावर 1 है, x माइनस 1/2 dx प्लस इसकी पावर ऊपर ले जाइए माइनस 1/2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 3 दूनी 6 5/2 dx। पहले सेट करो इनको, x की पावर 1/2 dx प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 dx। अब कई बार पूछते रहते सर गलत नहीं होगा, अगर आप मन से करेंगे तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होते। मन से किया हुआ काम आपकी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। पॉजिटिव रहिए, हमेशा आपका सही होगा। तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर 5 प्लस 2 5/2 प्लस 1 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो कितना हो गया 2/7 7/2 प्लस 2 एकम 2 3 3 से 3 कैंसिल होगा 2x की पावर 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2 प्लस c। इस तरह से अपना ये आंसर हुआ। तो आप पहले इनको अलग अलग करो, अलग अलग करके सेपरेट किया, फिर अपन ने इसका इंटीग्रेशन किया, x की पावर n का फॉर्मूला आपने लगाया। नेक्स्ट अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 10 करिए, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो अपन क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलिए, होल स्क्वायर खोलेंगे तो रूट एक्स का x आ गया 1/x आ गया प्लस 2√x अपॉन रूट एक्स। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अपन इस फॉर्मूले का यूज किया, ये dx बन गया
अंडर एक्स कैंसिल हो गया, एक्स डी एक्स प्लस 1/x dx प्लस 2 1 dx। तो x का इंटीग्रेशन x²/2 1/x का log x, log मोड लगाइए ताकि आपका गलत नहीं हो, और 2x + c, ये आपका इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था आपके पास इसके अंदर। अब अपने को प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज आपका होमवर्क क्या है, आज का वर्क आपको 7.2 आपको पूरी करनी है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ सवाल और देता हूं। क्या है, e⁻⁻8 log x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, हर स्टूडेंट को ये सवाल करने चाहिए। 3x⁻1/7 और अपॉन में x⁻3 है। आप इनको अलग अलग करके आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा। है क्या है यहाँ पर 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस का 2 अपॉन क्या है यहाँ पर √x dx है। तो ये सवाल आपको और करने हैं, प्रैक्टिस करिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आए तो वो डालिए, वापिस समझाऊंगा। लेकिन आपका 100% बोर्ड में नहीं, वर्ल्ड के अंदर टॉप बना के छोड़ूंगा आपको, क्योंकि इससे पहले भी सीबीएसई बोर्ड के अंदर 100 में 100 मार्क्स चल रहे हैं, कई बच्चों के चल रहे हैं। बहुत बेस्ट रिजल्ट आ रहा है, सीए भी बन रहे, एमबीबी में भी सिलेक्शन, सभी भी सिलेक्शन हो रहा है। तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा करें और अपनी लाइफ को चेंज करिएगा। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ साथ साइंस का हर स्टूडेंट कर सकता है, क्योंकि दोनों का सेम सिलेबस है, बट इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि कॉमर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, मेथड वही है, चीजें वही है, सब टॉपिक वो के वही है। तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा करें और अपनी लाइफ को चेंज करें।